Hi friends, I am scientist Gaurav Chaudhary and today we are discussing about स्टीम पावर प्लांट। जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्टीम पावर प्लांट का फिगर दिख रहा है आपको, तो ऑब्वियसली बात है स्टीम पावर प्लांट के बारे में ही आज डिस्कस किया जाएगा। आज मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा कि स्टीम पावर प्लांट में बिजली कैसे तैयार की जाती है, कोयले से बिजली बनाई जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्टीम पावर प्लांट में जो बिजली बनाई जाती है वो कोयले के द्वारा बनाई जाती है। अब आप समझ रहे होंगे यार कोयले से बिजली कैसे बनती है। तो आपने घरों में देखा होगा, घरों में आपका स्टोव होता है, मीन्स जिसको हिंदी में चूल्हा बोलते हैं। उसमें आग जलाई जाती है और उसके ऊपर बर्तन रखा जाता है, बर्तन रख दिया जाता है। तो जैसे जैसे कोयले में आग जलती है वैसे वैसे पानी गर्म होता है, इस बर्तन के अंदर पानी हो या कुछ भी हो गर्म हो जाता है। वैसे ही स्टीम पावर प्लांट में भी कोयले का यूज़ करके पानी को गर्म किया जाता है, और जब पानी गर्म हो जाता है उसे हाई प्रेशर के साथ छोड़ा जाता है। तो वही आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये दिख रहे हैं आपको स्टीम पावर प्लांट। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कोयला कैसे बनाया जाता है। एक तो देखो कोयला, पेड़ जो होते हैं ना आपके जंगली पेड़ जो होते हैं, मतलब हार्डवुड जो होती है यानी कठोर लकड़ी, उसको काट के कोयला बनाया जाता है, यानी पेड़ों को काट के भी कोयला बनाया जाता है। दूसरा, उसकी माइंस यानी खदानों से कोयला निकाला जाता है, यानी मिट्टी के अंदर भी कोयला निकलता है। अब कोयला तो बन गया, उस कोयले को ट्रेन की सहायता से प्लांट तक पहुंचा दिया जाता है। अब कोयला भी प्लांट तक आसानी से पहुंचा दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद उस कोयले को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है बॉल मिल की सहायता से। बॉल मिल क्या होती है? एक ऐसी मशीन जो कोयले को पाउडर फॉर्म में, यानी पाउडर यानी रेत की तरह पीस दे, यानी बड़े बड़े कोयले के जो पार्टिकल होते हैं मोटे मोटे, उनको पतले पाउडर में, ये देख रहे हैं ना पाउडर फॉर्म, इस तरीके से पीस दे। इसको बोलते हैं क्रैशर या बॉल मिल। इससे आगे क्या प्रोसेस होती है, इससे आगे आ जाता है आपका स्टीम पावर प्लांट। अब स्टीम पावर प्लांट के अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है देखिए बॉयलर। इस तरीके से, इस फिगर में तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको फिगर खुद ही बना के बताऊंगा। देखिए सबसे पहले होता है इसके अंदर बॉयलर। बॉयलर क्या होता है? एक ऐसा बर्तन जिसके अंदर पानी भरा हुआ हो, यानी इस तरीके से पाइप होती है, टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी, इस तरीके से कोई पाइप होती है। अब इसके अंदर होता है पानी। पानी, इसके नीचे क्या करा जाता है? इसके नीचे आग लगाई जाती है, आग यानी फायर। इसके नीचे फायर जलाई जाती है। अब जैसे जैसे कोयले के द्वारा, कोयला ही तो होता है, कोयले के कारण फायर जली। अब फायर जलने के कारण इस पाइप के अंदर क्या होता है? पानी गर्म होता है। अब पानी गर्म होता है तो उस पानी का क्या बढ़ जाता है? टेम्परेचर। अब जो पानी का टेम्परेचर बढ़ा है वो पानी कहाँ छोड़ा जाता है? यहाँ टरबाइन पे। वो पानी छोड़ा जाता है किस पे? टरबाइन पे। और उस पानी का जो हाई प्रेशर है ना, उसके कारण ही टरबाइन घूमती है। मीन्स ये रहा आपका बॉयलर, ये टेढ़ी मेढ़ी देख रहे हैं ना आप, पाइप की तरह होता है, पाइप के नीचे आग लगाई जाती है। अब ये टरबाइन पे छोड़ दिया पानी, तो ये जो जनरेटर लगा हुआ होता है, सिंक्रोनस जनरेटर, वो बहुत ही गति के साथ घूमता है। मान लीजिए एक एग्जांपल दे के बताऊँ, यहाँ लगा था कोई जनरेटर, ये टरबाइन है, टरबाइन है, इसके साथ एक पंखड़ी लगा दी, पंखड़ी लगा दी। अब इस पे गर्म भाप वाले पानी को छोड़ा जाए बहुत ही तेज़ी से, तो क्या होगा? ये टरबाइन घूमना स्टार्ट करेगी, ये रोटेट करना स्टार्ट करेगी। जैसे ही ये टरबाइन रोटेट स्टार्ट करेगी करना, तो इसमें क्या बनेगी? जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाएगी। तो यही प्रोसेस होती है स्टीम पावर प्लांट की। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टीम पावर प्लांट में पानी कहाँ से आता है, कैसे आता है। देखिए ये होता है कूलिंग टावर, ये कूलिंग टावर होता है। कूलिंग टावर हमेशा नदी, जो भी आपका डैम डैम होता है ऐसी जगह बना हुआ होता है, या जहाँ भी स्टीम पावर प्लांट होता है। सपोज दैट एनटीपीसी की बात ले लो, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। ये नोएडा के अंदर स्थित है, एनटीपीसी की मेन ब्रांच। और इसमें क्या बनती है? इलेक्ट्रिसिटी बनती है कोयले से। लेकिन जो ये कूलिंग टावर देख रहे हैं, ये ऐसे होता है जैसे एक चिमली, बहुत ऊंची चिमली होती है। ये हमेशा पानी के ऊपर बनाई जाती है, पानी के ऊपर की तरफ बना दी जाती है। मान लीजिए, अब मैं आपको फिगर बताऊं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे होती है। यहाँ है रिवर, देखिए ये रिवर है, ये कोई नदी है, ये स्टीम पावर प्लांट के अंदर पानी भरा हुआ है इस रिवर में। इसके ऊपर क्या बना देते हैं हम? एक कूलिंग टावर बना देते हैं, कूलिंग टावर। अब
ऑब्वियसली बात है, कूलिंग टावर के नीचे पानी भरा हुआ है तो इसके नीचे पानी है। अब यहाँ लगे हुए होते हैं पंप। पंप की सहायता से पानी खींचा जाता है, इस नदी से पानी खींचा जाता है और पानी कहाँ जाता है? कंडेंसर में। यहाँ एक कंडेंसर नामक चीज़ होती है, कंडेंसर में पानी जाता है। अब कंडेंसर से पानी जाता है एक इकोनोमाइज़र में, इकोनोमाइज़र भी इसी तरीके से पाइप होते हैं। इकोनोमाइज़र के बाद जाता है बॉयलर में पानी। अब बॉयलर में बड़ी 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 पाइप होती हैं इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी, बॉयलर में पानी जाता है। बॉयलर में यहाँ क्या होता है, यहाँ कोयले के द्वारा भट्टी लगी हुई होती है, भट्टी से पानी क्या हो जाता है? गर्म। पानी गर्म हो जाता है। अब वो पानी कहाँ पहुँचता है गर्म होने के बाद? यहाँ से पानी पाइप की सहायता से यहाँ तक गया और यहाँ लगी हुई होती है टरबाइन। टरबाइन में पंखड़ी, टरबाइन में पंखड़ी कह सकते हो आप। टरबाइन के साथ जनरेटर अटैच रहता है। देखिए यहाँ नदी थी, नदी से पानी कूलिंग टावर, यानी कूलिंग टावर, कूलिंग टावर ने खींचा। ये था आपका कंडेंसर, कंडेंसर में गया पानी। कंडेंसर का काम होता है पानी को ठंडा करना। फिर इकोनोमाइज़र में गया, इकोनोमाइज़र में हल्का फुल्का गर्म हुआ, उसके बाद बॉयलर में गया, बॉयलर ने पानी को गर्म किया, फिर गया टरबाइन को घुमा दिया, टरबाइन के बाद इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो गई। अब ये जो पानी है, ये पानी तो बहुत ज़्यादा भाप के द्वारा गर्म हो गया। अब ये पानी कहाँ जाएगा? ये पानी यहाँ जो टरबाइन से दोबारा कहाँ आ जाएगा? इस कूलिंग टावर में ही आ जाता है वापस से पानी। मीन्स टरबाइन पे गिरने के बाद दोबारा से कूलिंग टावर पे आ जाता है पानी और बहुत ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाता है। यानी जो कूलिंग टावर है इसमें पानी आ गया और ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाता है, ताकि जो गर्म पानी है जिसका टेम्परेचर 1000 डिग्री केल्विन, यानी बहुत ज़्यादा गर्म पानी है, भाप बन चुका है, वो गिराया जाता है और वो ठंडा किया जाता है। अब ये प्रोसेस सेम उसी तरह है जैसे कि फनल होता है ना, बाथरूम के अंदर फुवारा लगा हुआ होता है, इस तरीके का एक फुवारा होता है और उससे बूंद 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 करके पानी निकलता है। तो क्या होता है, अगर गर्म पानी भी होता है तो बूंद अगर आती हैं तो एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में जो एयर है उसके कारण वो पानी ठंडा हो जाता है हमारी बॉडी तक आते आते। वैसे ही इस कूलिंग टावर में, ये जो आपको कूलिंग टावर दिख रहा है, पानी ठंडा हो जाता है। दोबारा से फिर कूलिंग टावर से वही पानी दोबारा कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर इकोनोमाइज़र, इकोनोमाइज़र से फिर बॉयलर में। यानी पानी यहीं से तो जाता है फिर दोबारा यहीं वापस आ जाता है, यानी ये ही प्रोसेस चलती रहती है इस तरीके से। इसी बीच इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। अब इतना तो आपको समझ में आ गया कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है। लेकिन जो कोयला था, जो कोयला जला, कोयला जला उसने क्या काम कर दिया, ये देखिए कोयला जला, कोयले के कारण क्या निकली? धुएं निकले। अब वो आप सोच रहे होंगे जो बहुत सारा धुआं निकलता है वो कहाँ जाता होगा? अंतरिक्ष में चला जाता होगा और उसके कारण पॉल्यूशन फैलता होगा। अब इसी पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो चिमनी होती है ना, जिस चिमनी से धुआं निकलता है उस चिमनी में ये यंत्र लगाया जाता है, इसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ESP। मीन्स जो भी कार्बन के कण उड़ते हैं धुएं में, कार्बन के कण, उनको ये अपनी तरफ खींच लेता है और सिर्फ नॉर्मल धुआं छोड़ता है, नॉर्मल धुआं छोड़ता है एटमॉस्फेयर में, इसलिए पॉल्यूशन कम हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की सहायता से कार्बन के कणों को अवशोषित कर लिया जाता है। ये होती है आपकी स्टीम पावर प्लांट की पूरी प्रोसेस। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि 500 मेगावाट बिजली बनाने के लिए, 500 मेगावाट बिजली बनाने के लिए 250 टन कोयला खर्च हो जाता है, 250 टन। तो आप समझ में आ रहा होगा 250 टन कोयला कितना होता है। एक टन में 10 क्विंटल होते हैं, एक टन में 10 क्विंटल होते हैं, तो 10 की गुणा 250 में कर दो तो 2500 क्विंटल कोयला खर्च होता है इतनी बिजली बनाने के लिए, 500 मेगावाट। तो इतना धुआं इसीलिए तो निकल रहा है, ये खतरनाक वाला धुआं। अब इस धुएं को डायरेक्टली छोड़ दिया कार्बन के कणों के साथ तो ये बहुत ही जहरीला होगा और जिस भी सिटी में होगा वहाँ धुएं के भंडार हो जाएंगे, बादल खड़े हो जाएंगे। इसीलिए ESP लगाया जाता है ताकि धुएं को अवशोषित कर सके। तो आपको पूरी प्रोसेस समझ आ गई होगी। ये रहा आपका क्या कहते हैं इसको, इकोनोमाइज़र, इसी के साथ बॉयलर अटैच होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टीम पावर प्लांट की प्रोसेस बहुत ही ईजी है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा से लेक्चर बना दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।